ऋत्विक उदास हो गया और पेड़ के नीचे जा बैठा। वहां एक परी आ गई। परी ने उसे पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो ऋत्विक कहता है कि तुम कौन हो? परी को प्रश्न पूछता है कि तुम कौन हो? मैं परी हूं। परी कहते मैं परी हूं, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तो ऋत्विक बोलता है कि मैं दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरी माँ मुझे नहीं जाने को नहीं कहती। वो बोलते मत जाओ। तब परी बोलते हैं, जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे तब तुम्हें मैं अच्छा इनाम दूंगी। तो ऋत्विक कहता है, कौन सी परीक्षा? तो एक दिन ऐसा आता है कि रास्ते में ऋत्विक को एक पोटली मिलती है। वह खोलना चाहता है, लेकिन उसने सोचा नहीं, किसी का वहाँ उस पोटली में कुछ होगा, मैं क्यों खोलूं? ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। किसी की आवाज कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? वह कौन था? राहगीर। राहगीर ने प्रश्न पूछा कि मेरी पोटली रास्ते में गिर गए है, तुम्हें मिले है? कहाँ मिले है तुम्हें? ऋत्विक ने हाँ कहा और वह पोटली राहगीर को दे दी। इससे क्या होता है? ईमानदारी। ऋत्विक के पास ईमानदारी थी। सुबह उठकर वह जहां उसे परी मिली थी वहां गया, तो तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। उन्होंने सब कुछ बताया कि कल मैंने तुम्हारी परीक्षा लिया और राहगीर के रूप में मैं आई थी। सब कुछ उन्होंने बताया और कहा तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। परी बोली। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूं, क्योंकि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। ऋत्विक ने ईमानदारी व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। परी ने उसे कहा कि तुम ईमानदार हो, तुम्हारे जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, जाओ, अब तुम्हें मन चाहे वस्तु मिलेगी। तो ऋत्विक को लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उस पोटली में क्या थे? पुस्तकों का ढेर था। बहुत पुस्तकें, सुंदर सुंदर पुस्तकें इनाम के रूप में परी ने दिए थे। वो देखकर माँ चकित हो गई। चकित होना, आश्चर्य करना, आश्चर्य हो गया उसे। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। क्या क्या हुआ था सब कुछ उन्होंने बता दिया। अब गांव में ऋत्विक ने कृतिका की सहायता से, उसकी बहन का नाम था कृतिका, उसके मदद से, सहायता से गांव में पुस्तकालय खोल दिया है और उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक को सब लोग कहते थे कि यह पुस्तक मित्र है, ऋत्विक पुस्तक मित्र है। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही जीवन का ध्येय बना लिया। तो देखता क्या है कि पुस्तकें उसे बातें करने लगी।
तो उसने एक पुस्तक ने क्या कहा, क्या पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? बड़े आदमी आगे बनोगे तुम तो हमें छोड़ देंगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ नहीं जाऊंगा। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। कि पृथ्वी सो गया था तो यह पुस्तक ने प्रश्न पूछा था कि बड़े होकर तुम हमें भूल जाओगे? तो ऋत्विक ने क्या कहा, नहीं नहीं, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलूंगा। तो नए शब्द देखो, तेज प्रखर, पुटली छोटी थैली, हैरान चकित, राहगीर पथिक। तो उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। अभी यहाँ ही रुकता हूँ, ठीक है।